बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। पिछली एक्सरसाइज में आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ चुके हैं, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ जो रूट के अंदर जो टर्म होती है ना, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ a है 1, b क्या होता है जो x का कोफिशिएंट होता है यानी कि 6, और c क्या होता है -27। सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। a क्या है 1, b है 6 और c है -27। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या है -27। सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 स्क्वायर इज़ 36 माइनस माइनस प्लस 27 इंटू 4 इज़ 108। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर इज़ 144। नेक्स्ट पार्ट में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म गिवन है। यहाँ a है 1, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -12। डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करने हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यूज़ पुट कर दें। -1 का स्क्वायर -4, a है 1 और c है -12। ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस और 12 4 ज़ा 48 विच इज़ इक्वल्स टू 49। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट में भी a क्या है 8, b है 2 और c है 1। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2 स्क्वायर माइनस 4, a है यहाँ 8 और c है यहाँ 1। 2 स्क्वायर इज़ 4 और माइनस 8 4 ज़ा 32। 4 minus 32 is -28। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट में भी a क्या है 12, b है -11 और c है -15। जब यहाँ नेगेटिव साइन हो तो b और c की वैल्यूज़ में वो नेगेटिव साइन भी आएगा। अब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यूज़ पुट कर दें। b स्क्वायर यानी कि -11 का स्क्वायर -4, a है 12 और c है -15। माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा और 11 स्क्वायर इज़ 121। माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 12 इंटू 15 इज़ 720। इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 841। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब पेज नंबर 41 पे गिवन है टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए भी हमने क्या करना होता है कि हमने b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी होती है। अब ये पेज नंबर 42 पे है कि देखें, अगर तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ देखें कुछ आंसर आ रहा होगा, यहाँ भी कुछ वैल्यू आ रही होगी। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही हो, अब देखें डिस्क्रिमिनेंट क्या है, रूट के अंदर वाली जो भी वैल्यू है वो आएगी ना। तो आप देखें अगर नेगेटिव के साथ रूट के अंदर वैल्यू आ रही है तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा आयोटा में आएगा। यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस दैन ज़ीरो होगा, लेस दैन ज़ीरो होगा तो ही हम कहेंगे ना कि ये नेगेटिव वैल्यू है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस है ज़ीरो से तो हम कहेंगे कि रूट्स क्या हैं, इमेजनरी, और इसको हम कह सकते हैं कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अब पेज नंबर 41 पे आएँ, यहाँ देखें कि ये डिस्क्रिमिनेंट है और यहाँ इसका आंसर क्या आ रहा है 0। तो जब भी इसका आंसर 0 आ गया यानी कि प्लस माइनस के साथ जो भी टर्म थी, ये इसका जब रूट लिया तो भी वो 0 ही आएगा और उसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो इधर रह जाएगा इनको सॉल्व करके यही आंसर आएगा। तो देखें आप, चूँकि प्लस और माइनस वाली जो आगे टर्म आनी थी वो तो 0 हो गई, तो इसका आंसर तो 4 और 4 ही आएगा। तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि रूट्स जो हैं वो इक्वल आए, दोनों के रूट्स इक्वल आ गए, यानी कि x की वैल्यूज़ इक्वल आई और रैशनल आई। तो हम कहेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। अब अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आए,
यानी कि पॉजिटिव कब होती है, जब ग्रेटर दैन ज़ीरो होती है। तो इसमें दो केस आते हैं आगे। एक तो ये केस है, देखें इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब दो केस आ रहे हैं कि क्या ये जो वैल्यू आ रही है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका आंसर तो होल नंबर में आएगा। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो अनइक्वल भी हैं और रैशनल भी हैं। अनइक्वल तो दोनों केसेस में होंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब ग्रेटर देन ज़ीरो आएगी तो चाहे ये जो वैल्यू है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, दोनों केसेस में रूट्स हम कहेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स अनइक्वल हैं। अब अगर तो ये वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो हम कहेंगे कि अनइक्वल के साथ ये जो रूट्स हैं ये रैशनल है। यानी कि देखें अब इसका पूरा आंसर आ रहा है ना होल नंबर्स में, तो हम कहेंगे कि रूट्स रैशनल है और अनइक्वल हैं। और अगर यहाँ देखें ये जो एग्जाम्पल डी है पेज नंबर 42 के ऊपर, यहाँ देखें ये डिस्क्रिमिनेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो √12 आ रही है। अब देखें ये जो 12 है ना ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, यानी √12 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होल नंबर नहीं आएगा बल्कि पॉइंट्स में आएगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, अब देखें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव थी यानी ग्रेटर देन ज़ीरो थी। तो अनइक्वल तो दोनों सूरतों में हम लिखेंगे, चाहे ये वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर होगी या नहीं होगी, दोनों सूरतों में अनइक्वल। और उस सूरत में जब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो साथ में आएगा इरैशनल। यहाँ इसका टेबल भी गिवन है, यहाँ भी देख लें कि वैल्यूज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ देखें ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो रूट्स क्या कहेंगे हम, अब ये पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है तो हम कहेंगे कि अनइक्वल भी है और रैशनल भी है। अब यहाँ देखें इसकी वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अनइक्वल होगा और साथ में इरैशनल होगा। यहाँ इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो जब भी नेगेटिव हो तो हम कहेंगे कि रूट्स इमेजनरी हैं या फिर यहाँ लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स भी हैं। और जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो आएगा तो हम कहेंगे कि रूट्स रैशनल है और इक्वल हैं, यानी कि दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। टेबल को रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो हम बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac। और अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही हो यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही हो, तो इस केस में हम देखते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो जो भी वैल्यू आ रही है इसकी, अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर है तो हम कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रैशनल और अनइक्वल। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कहेंगे कि इररेशनल रूट्स हैं और साथ में अनइक्वल भी आएगा। यहाँ लिखेंगे रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। एक तो हमने ये रिज़ल्ट पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है यानी कि लेस देन ज़ीरो आती है तो इस केस में तो रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स। और लास्ट केस जो हमने पढ़ा वो ये है कि b² - 4ac, अगर इसका आंसर आ जाए इक्वल टू ज़ीरो तो इस केस में रूट्स जो हैं वो इक्वल आते हैं और क्या होते हैं, रैशनल। अब यहाँ से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास a क्या है, जो x² का कोफिशिएंट है यानी कि 1, b की वैल्यू है जो x का कोफिशिएंट है यानी कि -2, और c की वैल्यू है -15। b² - 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसको फाइंड कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। b क्या है -2 तो -2 का स्क्वायर, और -4 × a है यहाँ 1 और c है यहाँ -15। ये हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस, और 4 × 15 इज़ 60 इक्वल्स टू 64। अब देखें अगर ये क्या है, ये रूट के अंदर वाली वैल्यू होती है ना, अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +−8, यानी कि ये टर्म जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे सो द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। पॉजिटिव आ गया। अब दो केस हैं, अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है टर्म तो रूट्स इरैशनल और अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट पार्ट भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ a है 1, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -4। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, b² - 4ac।
बी है यहाँ 3, तो 3 का स्क्वायर और -4, ए है यहाँ 1 और सी है यहाँ -4। ये हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस और 4 4 सा 16, 9 + 16 इक्वल होता है 25 के। अब अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा ना, +-5। तो देखें ये टर्म जो है ये एक तो पॉजिटिव आ गई और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर आ गई। तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल और अनइक्वल। सो द नेचर ऑफ रूट्स लिखेंगे यहाँ, नेचर ऑफ रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, b² - 4ac। b है यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर और -4a है यहाँ 12 और c है यहाँ -20। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 ही होते हैं, माइनस माइनस प्लस और 4 × 12 × 20 इज़ 960 इक्वल्स टू 961। रूट क्या आ गया, पॉजिटिव। कैलकुलेटर उठाएं, इसका रूट फाइंड करें। अगर तो रूट होल नंबर आ रहा है तो हम कहेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या हैं, रैशनल और अनइक्वल। और अगर होल नंबर नहीं आ रहा, पॉइंट में इसका आंसर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि रूट्स क्या हैं, इरैशनल और अनइक्वल। तो इसका स्क्वायर रूट लेने से आंसर आते हैं 31। तो हम लिखेंगे कि 961 इज़ positive and perfect square of 31. So the roots are rational and unequal. नेक्स्ट पार्ट इज x² + 2x + 8 = 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ a है 1, b है 2 और c है 8। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। तो बेसिकली हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, x के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं वो b की वैल्यू होती है और c की वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ कांस्टेंट होते हैं। ये हमने वैल्यूज़ लिख ली। अब डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे, b² - 4ac। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, b है 2, तो 2 का स्क्वायर और -4, a है यहाँ 1 और c है यहाँ 8। ये आ जाएगा 4 और -8 4 ज़ा 32। इसका आंसर आ गया -28। अब देखें इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो जब भी आंसर नेगेटिव होते हैं तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a आ जाएगा 1, b की वैल्यू है जो x का कोफिशिएंट है यानी कि 3 और c की वैल्यू है -9। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे यानी कि b² - 4ac की वैल्यूज पुट कर देंगे। b है 3, तो 3 का स्क्वायर -4, a है यहाँ 1 और c है यहाँ -9। 3² 9 और माइनस माइनस प्लस और 9 4 ज़ा 36 होते हैं। इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आ गया 45। अब पॉजिटिव नंबर आंसर आ गया। जब भी पॉजिटिव नंबर आंसर होते हैं तो दो आगे कंडीशन होती हैं मज़ीद। एक क्या कि अगर तो ये वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल और अनइक्वल। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स क्या है, इरैशनल और अनइक्वल। अब कैलकुलेटर उठाएं, इसका स्क्वायर रूट लें तो ये होल नंबर नहीं आ रहा, इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा। तो हम कहेंगे कि 45 इज़ पॉजिटिव नंबर एंड नॉट a perfect square. So the roots are irrational and unequal. होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।